शालोम, प्रेज द लॉर्ड, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सब कैसे हैं? हमेशा की तरह फिर से प्रभु ने मुझे ये अगुवाई दी है कि मैं आज के इस वीडियो को लेकर आपके सामने आऊं। और आज के इस वीडियो का जो विषय है वो बहुत सुंदर, फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज का वीडियो का ये विषय सारे संसार में सब बहन भाइयों के लिए है, और जितने भी दूसरे धर्म के बहन भाई हैं उनके लिए भी है। प्रभु का प्रेम जो सारे संसार के लिए है, उसे बांटने के लिए प्रभु ने मुझे आपके सामने फिर से बिठाया है। हमेशा की तरह इससे पहले कि मैं अपना वीडियो शुरू करूं, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। महिमा, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, सेनाओं के प्रभु, महान परमपिता परमेश्वर, आप ही जो महान, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च स्वर्ग के स्वामी, धर्मी, पवित्र, न्यायी और प्रेमी पिता, दयालु प्रभु हैं। पावन प्रभु, आपके जैसा परमेश्वर और कोई नहीं। आपने ही जो अपने इकलौते पुत्र, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी को हमारे लिए बलिदान दिया। प्रभु धन्यवाद उस सुंदर, महान, प्रेम भरे पवित्र बलिदान के लिए। आज के इस वीडियो में प्रभु जी जो भी विषय आज आपने मुझे दिया है बहन भाइयों के सामने, प्रभु जी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। मेरी ज़बान पर शब्दों को दीजिए। मैं अपने अक्ल बुद्धि समझ का सहारा ना लूँ, बल्कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी आप चाहते हैं सब बहन भाइयों को बताना और सिखाना, वैसा सिखाइए। देखने सुनने वाले बहन भाइयों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ, अपने आप को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। उस दुष्ट की कोई भी युक्ति, योजना, कार्य सफल ना हो सके। इस वीडियो के द्वारा बहुत सारे बहन भाई मुक्ति उद्धार पा सके। इससे प्रार्थनाएं मांगता हूँ पवित्र नाम, सब नामों से ऊंचा एकमात्र नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी नाम में, आमीन। आइए अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। सारे संसार में बहुत सारे बहन भाई हैं जो इस बात को लेकर मन में सवाल लिए रहते हैं कि क्रिश्चियन लोग, मसीही लोग इस बात का प्रचार करते रहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी, सारे संसार के लिए जान दी, लेकिन मैं तो किसी और चीज़ में विश्वास करता हूँ, मैं तो किसी और धर्म का हूँ। तो प्रभु यीशु ने हमारे लिए किस तरह से जान दी? वो तो सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए ही आए थे। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे इस बात को बांटना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन जो शब्द है वो क्राइस्ट से आया है। क्राइस्ट का मतलब मसीह। जो लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं वो लोग मसीही कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु से पहले कोई मसीही थे,
प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले जो इस बात में विश्वास करते हैं कि स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने सारे संसार के लिए उनको इस संसार में भेजा और हम सब पापियों के लिए उन्हें बलिदान हो जाने दिया, ताकि हम सबों को पापों की हमेशा की मृत्यु से मुक्ति उद्धार मिल सके। और ये सारे संसार के लोगों के लिए है, चाहे आप किसी भी कंट्री में हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं। परमेश्वर का प्रेम किसी से भेदभाव नहीं करता है। ये सब हम इंसानों ने ही जो हमारी बाउंड्रीज बना के रखी हैं। प्यारे भाई बहनों, आज के सुंदर संदेश में आप बहुत सुंदर बातों को जानेंगे और सीखेंगे। जो सवाल हमारे दूसरे बहन भाइयों के मनों में रहता है कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए कैसे जान दी। आप सब जानते हैं कि संसार में हर इंसान किसी न किसी चीज़ के लिए एक कीमत चुकाता है। हमने भी अपनी जान बचाने के लिए एक कीमत चुकाने के लिए ऐसा काम किया था, पाप। आइए हम वचनों में चलते हैं, वचनों से सीखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि सारे संसार के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्वर्ग से भेजा। क्यों नहीं इस संसार में से ही कुछ अरेंजमेंट किया? क्यों नहीं इस संसार में से ही कि कुछ ऐसा कर दिया कि बाकी सब सारे संसार के लोग जो है वो पाप से मुक्ति पा जाते? आइए हम इसको सीखते हैं। क्यों परमेश्वर ने अपने बेटे को स्वर्ग से हमारे लिए इस धरती पर एक इंसान के रूप में आकर रहने दिया और फिर बलिदान हो जाने दिया। परमेश्वर के इस प्रेम को आइए हम जानते हैं जो सबके लिए है। जो बाइबल की सबसे पहली किताब है, उत्पत्ति, जेनेसिस, उसका 3 अध्याय 3 चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1 वर्स से लेकर 4 वर्स तक कि इंसान ने ऐसा क्या कर डाला था जो इंसान को मृत्यु से बचाए जाने की ज़रूरत थी। और मृत्यु कहाँ से आ गई? इंसान पहले अमरता का जीवन जी सकता था, क्यों ऐसा हुआ कि उसके जीवन में मृत्यु आई? आइए पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। प्यारे भाई बहनों, उस सर्प की, उस दुष्ट की, शैतान की कितनी बड़ी योजना थी। एक छोटे से लाइन, एक छोटे से शब्द को कहकर उसने स्त्री को फुसलाया और कहा कि तुम उस फल को खा के मरोगे नहीं। अब यहाँ पे बात ये आई कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वोच्च स्वर के स्वामी ने ये कहा था कि तुम उस पेड़ का फल मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा था? फल खाने से कोई मरता नहीं है। फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? जब सारी ही पेड़ पौधे, फल फूल, पत्तियां परमेश्वर ने बनाई और इंसान को दी, तो उन्हीं 2 पेड़ों के फल को मना क्यों किया? और ये क्यों कहा कि तुम मर जाओगे? और फिर शैतान ने आके इस बात को किस तरह से औरत के मन में, यानी हवा के मन में, इस बात को कैसे डालने में वो कामयाब हो गया कि तुम मरोगे नहीं, और औरत फुसलाएगी और शैतान की बातों में आ गई। अब यहाँ पे मृत्यु की एंट्री होती है। मृत्यु की एंट्री कैसे होती है? परमेश्वर ने कहा था कि तुम इसका फल खाओगे तो मर जाओगे। ये परमेश्वर ने इस बारे में कहा कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण से तुम पाप में पड़ोगे और पाप के कारण से तुम मारे जाओगे। इस बात को समझने के लिए वो असमर्थ थे। और जो फल उन्होंने खाया शैतान के कहने पर, शैतान यही चाहता था कि जो इंसान की संगति, इंसान का जो जुड़ा रहना परमेश्वर के साथ, अलग करवाया जाए। अगर मैं अलग हुआ हूँ परमेश्वर से, मैंने पाप किया है, तो परमेश्वर की इस बनाई हुई सृष्टि को क्यों मैं भ्रष्ट ना करूँ? और उसने ऐसा ही किया और हवा ने उसकी बातों में आकर उस पेड़ का फल खाया। तो उसके फल खाने से उसकी मृत्यु, इसलिए परमेश्वर ने वो श्राप, वो बात जो कही थी कि तुम मर जाओगे, वो इसलिए मरने की बात इंसान के जीवन में मृत्यु आई कि परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा गया। ये सबसे बड़ा पाप है। उस पाप के कारण इंसान के जीवन में मृत्यु आई। अब ये मृत्यु आने के बाद क्या हुआ?
परमेश्वर अपनी बनाई सुंदर सृष्टि इंसान से दूर नहीं रहना चाहता था। परमेश्वर ने इंसान को बहुत प्यार किया था। ये बात हमें इस बात से ही जानने को मिलती कि परमेश्वर उनके साथ संगति करता था। परमेश्वर स्पेशली उस जगह में, उस बाग में जहाँ पे आदम और हवा को रखा था, वो उनसे मिलने आता था, उनसे बातें करता था। परमेश्वर के मन में इस बात की बहुत दुख और चोट पहुंची कि इंसान को इसलिए परमेश्वर को अब दूर करना पड़ेगा कि उसने पाप कर दिया है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के। तो परमेश्वर ने आदम और हवा को जो श्राप दिया, हम इसी अध्याय में आगे पढ़ सकते हैं, आप दोबारा खुद भी पढ़ सकते हैं। और इस तरह से इंसान के जीवन में मृत्यु की एंट्री हुई। अब परमेश्वर ये चाहते थे कि मैं किस तरह से अपने लोगों को, अपने इस बनाई सृष्टि को, इंसानों को अपने पास वापस लेके आऊँ। परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर प्लान बनाया और ये प्लान आगे चल के परमेश्वर ने रिवील किया अपने पवित्र लोगों के द्वारा। बहुत हज़ार साल गुजरे और इंसान बढ़ने लगे, जनरेशन्स बढ़ने लगी और बहुत हज़ारों साल गुजरते गए और परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजना शुरू किया। इंसानों में ही से परमेश्वर ने अपने लोगों को तैयार किया कि वो परमेश्वर के संदेशों को उनको बताएं कि किस तरह से वो बच सकते हैं उस मृत्यु से। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि इंसान के शारीरिक रूप से मृत्यु तो उसे मिल गई, आत्मिक रूप से भी वो मृत्यु में आ गया है, लेकिन वो हमेशा की मृत्यु में ना जाए, उससे बचाया जा सके। परमेश्वर ने समय समय पर अपने पवित्र लोगों को, अपने नबियों को, अपने प्रॉफिट्स को भेजा कि वो उनको बताएं कि आप इस रास्ते को छोड़ दीजिए, आप इस पाप के रास्ते को छोड़ दीजिए। हम रोमी की किताब और 6 अध्याय 23वां वचन में पढ़ते हैं। इसका सबूत हमें वहाँ पे भी मिलता है। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। तो आपने सुना कि वचन क्या कहते हैं कि पाप की मजदूरी, यानी कि कोई भी इंसान जो पाप करता है उसका फल जो है, उसके फल के रूप में मृत्यु मिलती है। और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना की और इंसान की सारी इंसानियत में उसका फल मृत्यु के रूप में आया। अब परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की, एक व्यवस्था बनाई, कोशिश नहीं की, एक व्यवस्था बनाई जिससे इंसान एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चल सके ताकि वो उस मृत्यु में जाने से बचाया जा सके जो हमेशा की मृत्यु है। अब क्योंकि मृत्यु इंसान के जीवन में आ चुकी थी, उसने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना कर दी थी, इसलिए परमेश्वर के ये वचन भी नहीं टल सकते थे और उस मृत्यु से भी टाला नहीं जा सकता था। इसलिए इंसान के शरीर में मृत्यु आती है। अब परमेश्वर इंसान की आत्मा को बचाना चाहता था ताकि वो उसकी आत्मा के साथ हमेशा उसको अपने पास रख सके। तो परमेश्वर ने एक व्यवस्था दी इजराइलियों के द्वारा। परमेश्वर ने पूरे संसार में से एक ऐसे लोगों को चुना जो पहले ना तो क्रिश्चियन थे, ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रभु यीशु तब नहीं थे, उस समय नहीं थे। परमेश्वर ने एक ऐसे लोगों को चुना जो खुद भी दूसरे कामों में लगे हुए थे, वो परमेश्वर के मानने वाले लोग नहीं थे। परमेश्वर ने इजराइलियों को चुना जो उस वक्त वो इजरायली भी नहीं थे। परमेश्वर ने एक ऐसे लोगों के झुंड को चुना कि सारे संसार के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें खड़ा कर सके, ताकि दूसरे लोगों को ये बता सके कि अगर तुम भी मेरी आज्ञाओं के अनुसार ऐसे ही चलोगे तो तुम भी मृत्यु से बचाए जा सकते हो। लेकिन ऐसा हुआ कि उन इंसानों ने परमेश्वर की सारी आज्ञा को मानने से ऊबने लगे, उतारने लगे और परमेश्वर के साथ धोखा करने लगे। और इस तरह से बहुत सारी आगे हम बातों को जो है वचनों के द्वारा सीखते हैं और बातों को परमेश्वर ने जो भी प्लान एक बनाया था कि इंसान को बचाए, परमेश्वर के इस प्लान के अनुसार वो नहीं चले। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो अपने कामों में कभी भी फेल नहीं होता है। परमेश्वर समय समय पर फिर भी अपने लोगों को भेजता रहा उन्हीं लोगों में कि ताकि सब दूसरों के लिए जानकारी पहुंचा सके कि वो अपने पापों से तौबा पश्चाताप कर लें। जो पाप उन्होंने पहले किया था आज्ञा उल्लंघना का, अब वो पाप, उस पाप जो उनके शरीरों में, उनकी आत्मा में कार्य कर रहा था अवज्ञाकारिता का, वो पाप और चीज़ों में भी बढ़ने लगा। इंसान चोरी, हत्या, लूटपाट, रेप और हर तरह की गंदे काम करने लगा, क्योंकि वो पाप का फल उसके अंदर जो उसने खाया था वो अपना असर दिखाने लगा और इंसानियत में ये सब बुराई बढ़ने लगी। हम सब जानते हैं कि हर एक चीज़ की कीमत है। तो इंसान ने क्या किया, हवा ने वो फल खाया, उसके बदले में उसको कीमत चुकानी पड़ी इंसानियत के लिए, सारे इंसानियत के लिए मृत्यु। और अब हम देखते हैं कि आज की अगर हम अपने दिनों में बात करें तो हम हर कोई इंसान जो नौकरी करता है उसके बदले में जो से सैलरी मिलती है या पैसा मिलता है,
उसको एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो सारा महीना जी तोड़ मेहनत करता है, पसीना बहाता है। किसान को अगर फसल चाहिए तो वो खेत में अपना खून पसीना बहाता है। हर एक चीज़ की कीमत है। तो ज़रूर इस बात की भी एक कीमत थी कि हम मृत्यु से जो बचाए जाएं उसके लिए कीमत देनी होगी। और वो कीमत जो अब बचाए जाने के लिए दी जाने वाली है। पहले कीमत इस बात की चुकाई गई कि पाप किया तो अब उसका फल मृत्यु मिल गई है। अब उस मृत्यु से बचाने के लिए कीमत की ज़रूरत थी। सारे संसार में कोई भी एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसने पाप ना किया हो क्योंकि पाप बाय नेचर इंसान के अंदर घुस चुका था। आप और हम सब देखते हैं कि छोटे बच्चे भी लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। उन्हें यह भी पता है कि मेरी चीज़ कौन सी है, उसकी चीज़ कौन सी। उन्हें यह भी पता है कि दूसरे से ज़िद कैसे करनी है। कोई वो यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई उनको ट्रेनर ये सब कुछ नहीं सिखाता। तो ये सब कहाँ से आता है? बाय नेचर। बाय नेचर वो माता पिता से गुस्सा करते हैं, वो रोने लगते हैं, वो ज़मीन पर लेट जाते हैं। बच्चों को ठीक से बोलना भी नहीं आता, उस समय में भी वो इस सब बातों को करना जानते हैं, किसे अपनी बात को मनवाए। ये कहाँ से आता है? बाय नेचर। क्योंकि इंसान ने अपने जो स्वभाव में पाप को आने दिया, उसी पाप के कारण से इंसान आगे बढ़ता जाता है। और इसी से मुक्ति, उद्धार दिलाने के लिए हमें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी। और ऐसे उद्धारकर्ता की ज़रूरत थी जो खुद निष्कलंक हो, खुद निष्पाप हो। क्योंकि एक गाली देने वाला दूसरे गाली देने वाले को नहीं मना कर सकता। एक शराब पीने वाला दूसरे शराब पीने वाले को मना नहीं कर सकता। उसी तरह से एक हत्या करने वाला दूसरे हत्या करने वाले को नहीं कह सकता तू हत्या मत कर। तो उसी तरह से पाप में रहने वाला दूसरे पाप में रहने वाले को ये बचा नहीं सकता। तो एक ऐसी इंतज़ाम की ज़रूरत थी जो खुद निष्पाप, निष्कलंक हो और सारे संसार को उससे बचा सके। और परमेश्वर ने इसका बहुत सुंदर इंतज़ाम किया। आइए हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई, एक ऐसा इंतज़ाम किया कि जिससे लोगों को वो सिखा सके कि तुम्हें अपने पापों की कीमत को चुकाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। परमेश्वर ने जिस तरह से हम वचनों में पढ़ते हैं, निर्गमन ग्रंथ के किताब में जब हम जाते हैं, वहाँ पे 12वां वचन में जब हम 12वां अध्याय में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जब मिस्रियों को दंडित किया, उनके पापों गुनाहों के कारण से इनको दंडित किया। और ऑफकोर्स परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा था कि परमेश्वर किस तरह से इजराइल को मिस्र देश से 430 साल के बंधुआई से छुड़वाना चाहते थे माफ़ कीजिए। और परमेश्वर ने वहाँ पे एक इंतज़ाम किया। जब परमेश्वर ने मिस्र के पहलौठों को यानी कि फर्स्ट बॉर्न बच्चों को ख़त्म करना शुरू किया, परमेश्वर इजराइलियों के फर्स्ट बॉर्न यानी पहलौठों को बचाना चाहता था। इस बात का डिफरेंस वो दिखा सके और ये मिस्रियों के ऊपर सारे संसार के लिए एक उदाहरण भी बना सके कि वो परमेश्वर ही कर रहे हैं, अचानक कोइंसिडेंस नहीं है। उन 10 विपत्तियों में से एक विपत्ति जो थी कि पहलौठों को ख़त्म किया जाना, तो परमेश्वर ने इजराइलियों को मूसा के द्वारा ये संदेश भिजवाया और कहा कि तुम एक मेमने को बलिदान करना। आप इसको निर्गमन 12 में पढ़ सकते हैं। एक मेमने को बलिदान करना, तुम उसका लहू जो अपने दरवाज़ों की चौखटों पे लगाना। फिर से यहाँ पे कीमत परमेश्वर ने तय की, किस लिए? कि वो इजराइली को और सारे संसार को ये सिखा सके कि हर चीज़ की कीमत है। और यहाँ पे फिर से परमेश्वर ने मृत्यु से बचाने के लिए एक कीमत को एक तरीके से दिखाया। एक मेमना, एक साल का मेमना जो जिसमें कोई दोष ना हो, और उसको बलिदान करके उसका जो लहू है दरवाज़ों पे चौखटों पे लगाना, ताकि जब मृत्यु आए तो उन दरवाज़ों पे जहाँ पे वो मेमने का लहू लगा है उसमें एंटर ना हो सके और फर्स्ट बॉर्न यानी पहलौठों को मार ना सके इजराइलियों के। परमेश्वर ने ऐसा इंतज़ाम उनको सिखाया जिसको हम पास का पर्व यानी फसह का त्यौहार जो है जानते हैं जिस नाम से। और आगे चल के हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लेवी की किताब में आप पढ़ सकते हैं, वहाँ पे 16वां अध्याय से आप 1 से 28 तक पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने वहाँ पे एक पश्चाताप प्रायश्चित के लिए एक बलिदान, एक पुरोहित को, जो इज़राइल में पुरोहित जो मंदिर के पुरोहित हुआ करते थे, उनको इस बात में इंस्ट्रक्शंस दी, सिखाया मूसा के द्वारा कि तुम्हें प्रायश्चित करना है सारे इजराइलियों के लिए, सब पापों के लिए भी और अपने लिए भी। किस तरह से एक बलिदान तुम्हें चढ़ाना होगा और उसके लहू को किस तरह से ऑल्टर के ऊपर तुम्हें उसको छिड़कना है और सब, आप वो भी पढ़ सकते हैं।
लेवी की किताब में उसका 16वां अध्याय से। तो परमेश्वर ने इस बात का एक एग्जाम्पल संसार के सामने रखा कि हमें हर चीज़ की कीमत चुकानी ही पड़ती है, और मृत्यु से बचाए जाने की जो कीमत है वो है लहू। बिना लहू बहाए कभी कोई कीमत नहीं मिलती। आप हमारी हिस्ट्री चेक कर लीजिए, किसी भी देश की हिस्ट्री चेक कर लीजिए, किसी भी देश को जीत जाने के लिए या उस पर कब्जा करने के लिए क्या बहाया जाता है? लहू। आज हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, हम दूसरे देशों की, चाइना की, अमेरिका की, इजराइल की, इराक की, किसी भी एक देश की हिस्ट्री भी उठा लीजिए और प्रेजेंस भी देख लीजिए। बॉर्डर्स पे इतनी सारी फोर्स लगी है, इतने सारे गोला बारूद लेके चलते हैं, किस लिए? क्या बहा रहे हैं वहाँ पे? वो लहू। यानी कि एक देश को बचाने के लिए, एक देश की सुरक्षा के लिए, या यूँ कहे कि दूसरे देशों को भी अगर कुछ जीतने की बात थी तो हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि लहू बहाया गया, दूसरों को बचाए जाने के लिए लहू बहाया गया। हमारे खुद के देश में शहीदों ने अपना लहू बहाया ताकि हम सब आज़ादी से जी सकें। तो हर एक चीज़ की कीमत है। और यहाँ पे प्रभु यीशु का बलिदान इतना महान, इतना पवित्र क्यों है और सारे संसार के मुक्ति उद्धार के लिए क्यों है? उसके पीछे यही कारण है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से भेजा, जो बेदाग और पवित्र है, जो दूसरों के पापों को हरने के योग्य था, कि वो उस शरीर के रूप में यहाँ पे अपने को लेके आए और उस शरीर को जो पापमय है, उस शरीर को अपने ऊपर धारण करे और उसको सलीब पर जाके दंडित करवाए। उस पाप भरे शरीर को, जो इंसान के अंदर पाप घुस चुका था, अब एक आम इंसान से प्रभु यीशु जो पैदा हुए, उनकी माता मरियम से, उनके द्वारा वो जन्म लिया और वो इस तरह से सलीब पर अपने आप को लेके गए और उन्होंने वहाँ पे सलीब पर सारी मानव जाति के शरीर को सलीब पर बलिदान हो जाने दिया। हम वचनों में सीखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इब्रानियों की किताब में उसका 4वां अध्याय और 14वां वचन है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो आपने सुना प्यारे भाई बहनों, वचन हमें साफ तौर पे इस बात को बताते हैं, जब सारी मानव जाति पाप में भर चुकी थी, हमारे बाय नेचर इंसान जो पाप में था, अब प्रभु यीशु ने अपने आप को, जो पवित्र है, निष्कलंक, निष्पाप है और हमारी तरह ही परखा गया, उसकी बेइज्जती की, उस पर थूका गया, उसे थप्पड़ मारे गए, उसे कोड़े मारे गए, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके उसे मार डाला गया। लेकिन उसने अपने मुख से किसी को श्राप नहीं दिया, पलट के किसी को गाली नहीं दी, किसी से झगड़ा, किसी से विरोध नहीं किया। वो चुपचाप इन सब को सहता गया। किस लिए? आपके और मेरे मुक्ति उद्धार के लिए। क्या पूरे संसार में हमें कोई भी ऐसा मिलता है? हाँ, हमारे संसार में बहुत सारे शहीद और अच्छे लोग हमारे लिए, हमारे संसार के लिए, हमारे देशों के लिए शहीद हुए हैं, जो बहुत सम्मान के योग्य हैं। वो हमारे शहीद जन हैं, उनके कारण से हम अपने देशों में आज़ाद से रह पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का बलिदान, जब हमारे शहीदों का इतना सम्मान और इतना सब कुछ याद रखा जाता है, तो प्रभु यीशु ने सारे संसार के लिए अपना बलिदान दिया, सबके पापों से मुक्ति उद्धार देने के लिए। तो हमें उन्हें अपना मुक्ति उद्धार करता क्यों नहीं मानना चाहिए? सलीब की शिक्षा यही है कि प्रभु यीशु ही हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता है, जिन्होंने पापों से हमें मुक्ति उद्धार दिलाया। इस तरह से सब जातियां, सब धर्म, सब तरह के लोग प्रभु यीशु के ऋणी बन गए हैं, कर्जदार बन गए हैं। हम प्रभु यीशु के खरीदे हुए हैं पवित्र लहू से। पवित्र लहू क्यों बोलते हैं? इसीलिए क्योंकि वो इंसान से पैदा नहीं हुए, इंसानी दखलंदाजी से पैदा नहीं हुए। वो स्वर्ग से आए पवित्र आत्मा के द्वारा एक कुंवारी के गर्भ में उन्हें डाला गया और परमेश्वर की ओर से, और आम इंसान की तरह उन्होंने जन्म लिया और आम इंसान की तरह जीवन बिताया
और इस तरह से हमारे लिए उस पापमय शरीर को सलीब पर जाकर दंडित हो जाने दिया। उस पाप को जो हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में आ चुका था, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण से, बाय नेचर उसको खत्म किया। अब जितने भी सारे संसार में सब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, प्रभु यीशु को जो अपना मुक्तिदाता मानते हैं, वो उन पापों से, उस बाय नेचर सिन से मुक्ति उद्धार ही पाते हैं। इसीलिए उनके पीछे चलने वालों को मसीही कहा जाता है, क्रिश्चियन कहा जाता है। क्रिश्चियन का मतलब ये नहीं कि जो चर्च में जाता है, क्रिश्चियन का मतलब ये नहीं कि जो वहाँ के रिचुअल्स करता है। क्रिश्चियंस का मतलब है जो प्रभु यीशु को अपना मुक्ति उद्धार करता मानता है और विश्वास करता है कि मेरे पाप जिसकी सज़ा मुझे मिलनी थी, मुझे जो मृत्यु मिलनी थी, मेरे आत्मा को जो मार डाला जाना था क्योंकि मैंने पाप किया, मेरा शरीर तो मरेगा ही, आत्मा को भी मार डाला जाना था, उसकी सज़ा प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर सलीब पर ख़त्म की। हालेलुया! कितना सुंदर, कितना महान है प्रभु का कार्य और प्रेम। आइए हम वचन में पढ़ते हैं। क्या मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूँ? नहीं। यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय 16 वचन क्या कहता है, सुनते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो देखा, सुना भाइयों बहनों, सब बच्चों, आप सुन रहे हैं कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। वहाँ पे कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई और कोई रिलीजन का नाम नहीं है। संसार से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए हम प्रभु यीशु को अपना मुक्ति उद्धार मानते हैं। इसीलिए आप सबको भी प्रभु यीशु को अपना मुक्ति उद्धार करता स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए भी अपनी जान दी। इसलिए नहीं कि उनके ऊपर कोई मजबूरी थी, इसलिए कि वो हमसे प्रेम करते हैं और उनके प्रेम की कीमत हम कभी नहीं चुका सकते। आइए हम आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना की किताब उसका 19वां अध्याय और 28वां वचन। इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्यारे भाइयों बहनों, यह है परमेश्वर का महान प्लान, यह है प्रभु यीशु का महान प्रेम भरा पवित्र बलिदान। जब उसने पानी मांगा तो इंसानों ने उसे सिरका पिलाया, लेकिन जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें अनंत जीवन जल देता है, जीवन की रोटी देता है। देखिए कितना फर्क है परमेश्वर के प्रेम में और हमारे कार्यों में। क्या प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठा? जी बिल्कुल। उसने सलीब पर हमारे लिए जान इसलिए दी कि वो इस पापमय शरीर की कामों को, शैतान के कामों को इस शरीर के द्वारा खत्म कर सके, और फिर वो वापस से अपने दिव्य रूप में फिर से जीवित हो उठा। आइए वचनों में पढ़ते हैं। यूहन्ना की ही किताब में 20वां अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर
कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात न समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। हालेलुया। तो आपने सब बातों को जो परमेश्वर की ओर से है सुना और जाना। प्रभु यीशु को जो कब्र में रखे गए थे सलीब की मृत्यु के बाद शारीरिक रूप से, वो कब्र में नहीं थे और शरीर के समेत, ध्यान दीजिए कि शरीर के समेत वो मृतकों में से जिंदा हो उठे थे। जो कपड़े, जो वस्त्र एक मृत शरीर पर लगाए जाते हैं, वो वहाँ पर इस तरह पड़े थे जैसे उनको प्रॉपरली, उनको पूरी तरह से तय मार कर रखा गया हो। और कोई भी अगर शरीर की चोरी कोई करता, कोई किसी की डेड बॉडी को चुराता है, तो वो किसी तरह से कपड़ों को तय मार कर नहीं रखता है। और ये मैंने सिर्फ सारा नहीं पढ़ा, मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि इससे आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु ने इसके थोड़ी ही देर बाद आके स्वयं दर्शन दिया और शरीर के समेत। पर प्रभु यीशु 40 दिन तक 500 से ज़्यादा लोगों के बीच में रहे। अपने जिंदा होने के बाद शारीरिक रूप से वो किसी भूत प्रेत की तरह, किसी आत्मा की तरह नहीं भटके। और हम देखते हैं कि उन्होंने, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ खाना भी खाया। ये सब संसार के लिए एक उदाहरण भी रखा कि देखिए मैं शरीर के समेत जिंदा हुआ हूँ, क्योंकि भूत प्रेत और ये सब खाना नहीं खा सकते। प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे बच्चों और जितने सब इस वीडियो को सुन रहे हैं, आज आपने महान रहस्य को सुना, महान प्रभु के कार्य और प्रेम को जांचा, जाना और एक्सपीरियंस किया है। और मैं विश्वास करता हूँ जितने आप सब सुन रहे हैं, आप में से बहुतों के मन परमेश्वर बदल रहा है और आप इस बात को आज जान पाए हैं कि प्रभु यीशु ने आपके लिए भी जान दी और मेरे लिए भी। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, प्रभु यीशु के बारे में सब कुछ सीखिए, जानिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ दूसरों के कहने से मानिए, आप खुद भी थोड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि ये अनंत जीवन का सवाल है। जब हम किसी दुकान पे, किसी शॉप में किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए 10 बार जांचते परखते हैं और वो कि नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, तो हमारा जीवन जो हमेशा के लिए बचाया जाना है, तो क्यों नहीं हम उसके लिए जांचें परखें। आप सब चीज़ को जांचिए, परखिए, जैसा कि वचनों में लिखा है, और फिर अपनाइए। प्रभु यीशु आपको बहुत ताय से मुक्ति, उद्धार प्रदान करे, आशीष दे। परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह, प्रेम आपके साथ हमेशा बना रहे। शलोम, प्रेज द लॉर्ड।